इस स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ एक बंदे से उसका बॉस दिन रात काम करवाता रहता है और उसे नए-नए टॉपिक उसी को ही देता रहता है ताकि उसकी और हालत खराब होती रहे और इसी चक्कर में इसकी बॉडी इतने सारे लोड को झेल नहीं पाती है और ये वहीं मारा जाता है और फिर इसकी सोल ट्रांसफ़र हो जाती है एक दूसरे वर्ल्ड में, एक ऐसी पावर के साथ जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तो ये तो हो गई इस स्टोरी की बेसिक समरी और अब अपनी असली स्टोरी को शुरू करते हैं, जहाँ अपना हीरो अपने कमरे में अपनी आँखें खोलता है और फिर वो सोचता है, ये क्या है? ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? देन अपना एमसी मतलब मेन कैरेक्टर अपने कमरे में ही खड़ा हो जाता है और पास के एक आईने में जाके देखता है अपना चेहरा। फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है ये तो एक अननोन पर्सन की बॉडी है। ये देख के वो एक ज़ोरदार चीख लगाता है और फिर उसके पास्ट की मेमोरीज़ उसके सामने आने लग जाती हैं। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ वो बताता है कि मेरा नाम लूमिंग है और मैं एक प्रोग्रामर हूँ। ना सिर्फ़ मुझे दिन में 16 घंटे काम करवाया जाता है, बल्कि मुझे अपने बॉस से अनवांटेड डिमांड्स को भी कंप्लीट करना पड़ता है। वो छोटी से छोटी गलती को ऐसे पॉइंट आउट करते हैं ताकि मुझे पूरा का पूरा प्रोग्राम ही डिलीट करना पड़ता है और इतने ही वर्कलोड की वजह से ही मेरी अपनी पास्ट लाइफ में डेथ भी हो गई थी। पास्ट के बारे में सोचने की वजह से अपने एमसी का सर दुखने लग जाता है और वो अपने घर वाली चप्पल पहनते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि ना सिर्फ मैं पास्ट में मर गया, बल्कि मेरी सोल इस बॉडी में आके ट्रांसफ़र हो गई है। फिर वो एक गहरी साँस भरता है, तो पूरे उत्साह से खड़े होके बोलता है, "अगर ऐसी बात है तो पास्ट लाइफ़ को जाने दो और एक नई लाइफ़ की नई बॉडी में पूरे जोश के साथ नई शुरुआत करते हैं।" फिर अपने मेन कैरेक्टर को एक ज़ोर का झटका लगता है और उसकी आँखों के सामने उसकी इस बॉडी की सारी मेमोरीज़ आने लग जाती हैं। जैसे ही अपना एमसी इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की मेमोरीज़ को देखने लग जाता है, उसे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो यहीं पे ही प्रेज़ेंट है। इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की मेमोरीज़ देख के अपने एमसी को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ जानकारी भी मिल गई थी। जहाँ से उसे पता चलता है कि मेरा नाम लूमिंग है, मैं 16 साल का हूँ और मैं वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी फैमिली कंडीशंस भी अच्छी हैं, हेल्थी पेरेंट्स हैं और एक सिस्टर भी है। इसकी बेसिक कंडीशंस तो बहुत अच्छी हैं, फिर इसने टेक्निकल कॉलेज क्यों चुना है? और तभी इसकी आँखें एकदम से चमकने लग जाती हैं, क्योंकि उसके सामने उसकी खूबसूरत सी सिस्टर की मेमोरीज़ आने लग जाती हैं और अपना एमसी भी उससे यही कहता है, सच में बहुत, बहुत सुंदर है ये। वो बड़े ध्यान से अपनी सिस्टर को इमेजिन कर ही रहा था, तभी वो सोचता है, मेरी सिस्टर को याद करने से मुझे ये अजीब-सी फीलिंग क्यों आ रही है? फिर वो खड़े होके अपने हाथों में मुट्ठी बाँध के सोचने लगता है, जैसे ये लव, अफेक्शन और जलन। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी सिस्टर उससे हर काम में बहुत आगे है और फिर अपने आसपास वो देखने लग जाता है और अपने बिस्तर का चद्दर हटा के देखता है। देन वो बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे दिखती है कुछ अजीब सी बुक, ऐसी बुक्स जो शायद तुम लोगों को पता है कि ये कैसी बुक्स हैं और अगर तुम मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो तो ये वैसी वैसी बुक्स हैं जो तुम, हाँ वही 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 जो तुम समझ रहे हो। और इसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है, ये कैसा लड़का था? फिर वो ध्यान से सोचने लग जाता है। फिर वो एक छोटी-सी स्माइल देते हुए सोचता है, हाँ, ये इस उम्र में तो ये नॉर्मल ही है। अब कोई लड़का इतनी सुंदर सिस्टर के साथ रहेगा तो ऐसे ख़्याल आना तो इसमें नॉर्मल ही है। देन हमें बताया जाता है कि लूमिंग को पहले से ही रियलाइज़ हो गया था कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। इसीलिए वो अपने घर से भाग आया और एक पास ही की सिटी में रहने लगा और उसे लगा था कि वो एक बहुत ही अच्छा प्रोफ़ेशनल बनेगा और अपनी सिस्टर की बाद में फ्यूचर में मदद कर पाएगा। देन उसने भी डिसाइड किया कि वो भी अपनी सिस्टर की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनेगा। देन वो एक किसी शॉप के पास आ जाता है और उसे उसी शॉप से एक आइडिया आता है कि वो अब से एक कार्ड मेकर बनेगा। देन उसे रियलाइज़ होता है, कार्ड मेकर? ये कौन-सा प्रोफ़ेशन है? तब वो थोड़ा और सोचता है, फिर उसे पता चलता है कि मैं अपने वर्ल्ड में ही नहीं हूँ, मैं किसी और ही वर्ल्ड में ट्रैवल कर गया हूँ और इस वर्ल्ड में अलग-अलग टाइप के प्रोफ़ेशंस भी होते हैं और कार्ड मास्टर भी उनमें से एक ही है। सॉरी, कार्ड मास्टर नहीं, कार्ड मेकर। तब हमें बताया जाता है कि ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड है क्योंकि इस वर्ल्ड में प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है क्योंकि इस प्रोफेशन से एक इंसान का फ्यूचर डिसाइड होता है। देन हमें इसे एक एग्जांपल के थ्रू बताया जाता है जहाँ एक हट्टा-कट्टा आदमी एक बूढ़े इंसान को एक ज़ोर का पंच मारता है और वो वहाँ से उड़ता हुआ जाता है। देन हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी से भरा हुआ है। इस वर्ल्ड में हज़ारों तरह के प्रोफेशंस हो सकते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो बूढ़ा इंसान उस हट्टे-कट्टे आदमी को एक बस उँगली से फ्लिक करता है और वो आदमी दूर जाके गिरता है और वो वहीं से ही फाइट करने के लायक ही नहीं रहता। देन वो बुड्ढा पीछे की तरफ मुड़ के क्रीपी सी स्माइल देता है और पीछे एक लड़की खड़ी थी जो उसे ऐसा करते हुए देख के बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और फिर वो ज़ोर से रोने लग जाती है और उसके रोने से बहुत ज़ोर की आवाज़ निकलने लग जाती है और देन हमें दिखाया जाता है कि उस बुड्ढे के ऊपर किसी की शैडो पड़ती है और ये शैडो उसी छोटी बच्ची की होती है, जो कि अब अपने एक जायंट फॉर्म में आ गई थी और ये देख के तो उस बुड्ढे की फटके 4 हो जाती है क्योंकि वो उसके जूते के बराबर भी नहीं आ रहा था।
देन हमें कार्ड मेकर के बारे में बताया जाता है कि एक कार्ड मेकर बहुत सारे एबिलिटीज, इल्यूजन, इमेजेस को अलग-अलग जगहों से निकाल-निकाल के एक कार्ड के अंदर बदल सकता है, जहाँ से वो कभी भी उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर लूमिंग को दिखाया जाता है और वो हमें बताता है कि ये मेरा ओरिजिनल कार्ड है और ओरिजिनल कार्ड किसी भी कार्ड मेकर की फाउंडेशन होता है। ओरिजिनल कार्ड से ही हम किसी और एनर्जी को इसके अंदर सील कर सकते हैं और वो एक नए कार्ड के तौर पे बन के आ जाएगी। लेकिन किसी भी एनर्जी को सील करने के लिए उसकी खुद की एनर्जी अपने ओरिजिनल कार्ड की एनर्जी से कम होनी चाहिए। देन उस एबिलिटी या एनर्जी को इस कार्ड के अंदर सील कर दो, बस हो गया काम। इतना आसान है ये तो। और मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग लुमिंग ने सिर्फ अभी तक 1 स्टार एनर्जी कार्ड मेकिंग ही सीखी है। फिर भी ये एनर्जी है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंटरनल एनर्जी या कोई चक्र टाइप, पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये मेरे लिए इनविंसिबिलिटी तक पहुंचने का रास्ता होने वाला है। जैसे ही लूमिंग इस शहर में आया तो इसकी सिस्टर भी इसके हालचाल जानने के लिए इसके पास आ गई और लूमिंग अपने सिस्टर के आने की बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए बहुत सारा लोन ले लिया। और लोन भी इसने कुछ नॉर्मल लोगों से नहीं लिया, बहुत बड़ी गैंग से लिया है। और इसने लोन लेने के बाद एक छोटी सी दुकान खोली और अब ये उसी छोटी सी दुकान का मालिक है बस। यहाँ लूमिंग पास्ट के बारे में सोच रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चीज़ खटकती है और वो अपना फ़ोन ढूँढने लग जाता है और वो जहाँ फ़ोन देख रहा था उसे फ़ोन मिल भी जाता है। फिर वो पासवर्ड के बारे में सोचता है, भूल गया, चलो फिंगरप्रिंट का यूज़ करके देखते हैं। एंड देन वो देखता है कि उसने कितना पैसा बोरो किया है और वो देख के उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। बस थोड़ा-सा और उसकी आँखें बाहर ही जाके गिर जाती। और ये अमाउंट पढ़ने के लिए अब अपना एमसी सही सलामत नहीं बचता है, तो तुम लोग खुद ही पढ़ सकते हो, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसने इतना सारा पैसा सिर्फ एक छोटी-सी दुकान के लिए लिया है। और ये जानने के बाद तो लूमिंग के शरीर से उसकी आत्मा ही बाहर आ जाती है और वो सीधा बिस्तर पे उल्टा गिर जाता है और फिर वो थोड़ा-सा सोचने लग जाता है। देन उसे रियलाइज़ेशन होता है कि उसने इतना सारा पैसा लिया है, आखिर उसने गिरवी क्या रखा है? ये जानने के लिए वो अपने ओरिजिनल लूमिंग की मेमोरीज़ में जाके देखने लग जाता है और इन मेमोरीज़ को देखने के बाद लूमिंग की हालत किसी मरे हुए चूहे के जैसी हो जाती है, क्योंकि वो देखता है एक सुंदर सी लड़की। फिर एक और फ़ोटो दिखाई जाती है जिसके अंदर वही लड़की अपने मोजे के साथ थोड़ा-सा खेल रही थी। फिर एक और फ़ोटो दिखती है उसी लड़की को एक बन्नी कॉस्ट्यूम के अंदर। देन एक और कॉस्ट्यूम, वो भी थोड़ी-सी अदाओं के साथ। एंड देन एक प्यारी-सी क्यूट किटी कॉस्ट्यूम जो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सारे ही कॉस्ट्यूम इसी एमसी के हैं, मतलब अपने ही लूमिंग ने लड़कियों के कपड़े पहन रखे हैं। और ये जानने के बाद तो इसका अपनी ज़िंदगी से भरोसा ही उठ जाता है और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और फिर वो रोने लग जाता है कि लोन शार्क, मुझे अच्छे से पता है कि ये फ़ोटो अगर मैंने पैसे नहीं दिए ना तो पूरी दुनिया में फैला देंगे। ऐसे लोन शार्क के पास तो कभी लोन नहीं लेना चाहिए। देन वो सोचने लग जाता है कि अगर ये फ़ोटोज़ वायरल हो गई तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे साथी स्टूडेंट, और वेट, मेरी सिस्टर मेरे बारे में क्या सोचेगी? देन वो यही सोचने लग जाता है कि उसे कैसे-कैसे लोग ताने मारेंगे और इन सब से बचने के लिए वो सोचने लग जाता है कि उसे जल्द से जल्द पैसे जमा करने ही पड़ेंगे। देन वो अपनी चप्पल उतारने लग जाता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपना पैर दीवार में मार दिया है और इससे उसकी बहुत ही ज़ोरदार चीख निकल जाती है। ऐसे ही चिल्लाते-चिल्लाते उसे एक खुला हुआ दरवाज़ा दिखता है। देन वो सोचता है कि इस दरवाजे के अंदर क्या है? और वो अंदर जाके उधर देखता है तो वहाँ पर वही एक छोटी-सी दुकान थी, जहाँ उस दुकान के अंदर बहुत सारे कार्ड्स लगे हुए थे। काउंटर, अलमीरा, बैनर, हर जगह कार्ड ही कार्ड थे। ऑफ कोर्स ये एक सिंपल कार्ड शॉप है तो इसके अंदर बस कार्ड ही कार्ड रखे थे। देन वो इस कार्ड शॉप को अच्छे से देखने लग जाता है आगे पीछे और देन वो एक और बाहर का दरवाजा खोलता है। फिर उसे दिखती है एक खुली सी सड़क और वहां पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कस्टमर्स को बुला रहे थे। और फिर वो देखता है कि अपने आसपास कैसी दुकान से, वहां वो देखता है कि बहुत सारी फैंसी सी दुकान हैं, इतने सारे डिजाइनर बढ़िया बढ़िया चीजें लगी हुई है वहां पे। और अपनी दुकान देखता है, वो एक छोटा सा दरवाजा था बस। ये देखने के बाद तो उसे और एक जोरदार झटका लग जाता है। फिर उसे पता चल जाता है कि वो अभी तक सिर्फ 1 स्टार एनर्जी कार्ड ही क्यों रख के रखा है, क्योंकि अब लोग इनके पास ज्यादा टाइम ही नहीं बचा है। उसे जल्द से जल्द ये लोन चुकाना ही पड़ेगा। अगर उसने ये लोन नहीं चुका पाया तो उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाली है। देन हमें एक लूमिंग की दुकान के सामने से गुजरते हुए एक कपल को दिखाते हैं। उनमें से जो लड़की होती है वो पूछती है लूमिंग से, हे ओल्ड मैन, क्या तुम हमारे लिए एक फैंटेसी कार्ड बना सकते हो? तो उसके साथ जो लड़का आ रहा था वो उससे बोलता है, हे हमें किसी और शॉप पे जाके देखना चाहिए, ऐसी छोटी सी शॉप के पास इतना अच्छा काम करने वाला कोई बंदा नहीं होगा। फिर वो लड़की कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। लड़का कहता है,
चलो भी अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, चलो किसी होटल में चलते हैं। तो फिर वो लड़की कहती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें कितनी नींद आ रही है इतनी दोपहर में। कपल की बातें सुनने के बाद लूमिंग को भी फैंटेसी कार्ड के बारे में कुछ आइडिया नहीं लगता है। तभी लूमिंग के फ़ोन पे एक अर्जेंट मैसेज आता है और वो उसे ओपन करके देखता है तो वो सोचता है, हाँ 3D इफेक्ट, ये तो कितना हाई लेवल का 3D इफेक्ट है। वो 3D इफेक्ट की तारीफ कर ही रहा था, तभी वहां से एक बुड्ढा निकल के आता है। वो अपने एमसी से बोलता है, बदबूदार बच्चे तेरे पास सिर्फ 5 दिन है, अगर तूने पूरे पैसे जमा नहीं किए तो अपना पिछवाड़ा धो के रखना और हम लोग आ ही रहे हैं। और इस बुड्ढे को इतना गुस्से में देख के अपना एमसी भी एकदम खड़ा ही रह जाता है। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद अपना एमसी दुकान में आ जाता है और 1 स्टार एनर्जी कार्ड के डिजाइन को ध्यान से देखने लगता है। लूमिंग मन में बोलता है कि जब तक मैं इस कार्ड के डिजाइन को फॉलो करूं तब तक मैं भी एक यूनिक कार्ड बना सकता हूं। भले ही मेरे पास पुराने लूमिंग की मेमोरीज हैं पर मैंने अभी तक एक भी कार्ड नहीं बनाया है। चलो पहला एक कार्ड बना के देखता हूँ। ये प्रोसेस उतना भी मुश्किल नहीं है। पहले एक खाली कार्ड लेना है, फिर उस पे पेन से लाइनिंग ड्रॉ करनी है और हमें ये ध्यान रखना है कि पेन की टिप पे अपनी इंटरनल एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है, तभी जाके हम इंटरनल एनर्जी से लाइनिंग बना पाएंगे। ये बस अदर वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग है जो कि मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से आती है। बस अभी आखिरी लाइन, लो ये हो गया। कार्ड बनने के बाद लूमिंग उसे अपने हाथ में ले लेता है और उसे थोड़ी देर तक ध्यान से देखने लग जाता है और फिर बोलता है, इससे क्या ही हो जाएगा, 1 स्टार एनर्जी कार्ड बना के मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये तो ज्यादा कोई खरीदेगा भी नहीं। अगर तुम दिन में 20 घंटा भी काम करोगे तब भी 5 दिन में तुम ज्यादा से ज्यादा 100 युआन ही कमा पाओगे। ऐसी किस्मत के साथ तो मैं बस एक ही चीज कर सकता हूँ, मैं बस रो सकता हूँ। यहाँ लूमिंग रो ही रहा था, तभी एक मोटा सा बंदा बाहर से अंदर आता है और बोलता है, ब्रदर लू, इन दोनों तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ तुम कितने कंजूस हो, इतनी गर्मी में भी तुमने एयर कंडीशनर ऑन नहीं किया है। ये है लूमिंग का दोस्त और क्लासमेट जांगचू। ये एक इल्यूजनिस्ट है लेकिन इसके इल्यूजन्स बहुत बेकार होते हैं। इवन ये अपने ही डिपार्टमेंट में सबसे लास्ट नंबर पे आता है। लूमिंग का दोस्त एक इल्यूजनिस्ट है। ये याद करने के बाद अपने एमसी को एक बढ़िया सा आइडिया आता है। लूमिंग अपने दोस्त से बोलता है, वेलकम वेलकम, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। देन ज्याओचू, मतलब ज्याओचू नहीं बोलूंगा यार अब मैं इसको फैटी बोलूंगा। फिर फैटी बोलता है, ब्रदर लू, मेरे बारे में सोचना यूजलेस है, मैं तुम्हारी उधारी में कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास खुद पैसों की कमी हो रखी है। फैटी थोड़ा देख के बोलो, मैं बस इल्यूजन कार्ड बनाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और अपनी दोस्ती के लिए मैं तुमको 99% डिस्काउंट दूंगा और बस तुमसे 999% चार्ज करूंगा। ये सुन के तो लूमिंग का मुंह ही बिगड़ जाता है और वो सोचता है अब मुझे इसको पैसे भी देने पड़ेंगे। फिर फैटी बोलता है, कम ऑन ब्रदर लू, बताओ तुम्हें कौन चाहिए, एक लड़की या एक बच्ची, या तुम्हें एक ग्रोन वुमेन चाहिए, बताओ। यहाँ अपना एमसी एकदम ही गुस्से में खड़ा ही रहता है चुपचाप। वहां फैटी फिर से बोलता है, वैसे मुझे थोड़ा और पैसा ऐड करना पड़ेगा, रुको मुझे कैलकुलेट करने दो। अब अपने एमसी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है, अपने गंदे विचार अपने पास रख, यहाँ कचरा मत फैला, मुझे बस तुझसे फल फ्रूट्स का इल्यूजन बनवाना है। देन जाओचू एक फनी सा फेस बनाते बोलता है, हैं फल फ्रूट्स का इल्यूजन, ये क्या चीज बना रहा है तू? देन जावी अपने दोस्त को समझाने लगता है कि उसे कैसे इल्यूजन का यूज करना है। बिजनेस में लोगों को तो वही चीज देनी चाहिए जिसकी इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे तुम्हें ये ज्यादा समझ में तो नहीं आएगा लेकिन करने में ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बस जैसे जैसे मैं तुमसे बोलते जाऊं तुम भी वैसा ही वैसा करते जाओ। देन लूमिंग का दोस्त जैसा उसने बोला था वैसा ही एक क्यूब बना देता है जिसके ऊपर कुछ होल्स होते हैं और नीचे से वो पूरा ही खाली होता है। फिर फैटी पूछता है, क्या ये सही है? फिर लूमिंग बोलता है, हाँ चलो इसे कार्ड में सील करने की कोशिश करते हैं। फिर फैटी बोलता है, क्या अभी कर सकते हैं? फिर लूमिंग बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आ जाओ। देन फैटी कांपते हुए बोलता है, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है? फिर लूमिंग कहता है, हाँ जल्दी आ जा। देन लूमिंग बोलता है, अबे ये कोई बम वम नहीं है जो अगर मैं सील नहीं कर पाया तो फट जाएगा यहीं पे ही। तो उसका दोस्त फैटी बोलता है, अरे यार अगर तू सील नहीं कर पाया तो मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। देन लूमिंग बोलता है, अगर तेरी एनर्जी वेस्ट भी हो गई तो मैं उसका भी पैसा दूंगा। देन उसका दोस्त बोलता है, अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? देन फैटी उस क्यूब को थ्रो कर देता है और लूमिंग उसे अब एक कार्ड के अंदर कैच कर लेता है। देन लूमिंग बोलता है, अब मुझे बस इसके पैटर्न को लर्न करना है और फिर मैं अलग अलग कार्ड्स में ड्रॉ करके ही इस सबको मास प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये मेरा बनाया हुआ पहला कार्ड है, मैं इसे बोलूंगा फ्रूट निंजा। फेटी कहता है, ब्रदर लू ऐसा इल्यूजन कौन ही खरीदेगा, तुम तो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये तो मेरे छोटे से येलो कार्ड से भी बहुत बुरा है। देन लूमिंग कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे कैसे पैसों में बदलता हूँ तुम बस देखते जाओ, और मैंने तुम्हारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है। तो फेटी बोलता है, हाँ चलो ठीक है, मैं अभी डिनर के लिए नहीं रुक पाऊंगा तो मैं जा रहा हूँ। देन जाते हुए फेटी बोलता है, पता नहीं तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो पर मैं इसे जरूर आके देखूंगा बाद में। अगला सीन 10 दिन के बाद का होता है और हाँ जो लोन देने की टाइम लिमिट थी ना वो 15 दिन की थी, 5 दिन की बोल दिया था मैंने गलती से। एक कपल मार्केट में घूम रहा था, तभी वहां पे एक जो लड़का था वो अपनी लूमिंग की दुकान की तरफ देखते हुए बोलता है,
लगता है कोई फिर से किसी परेशानी में फंस गया। तो उसकी लड़की बोलती है, क्या तुम वहां जाके देखना चाहोगे? तो दोनों जाके देखने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है दोनों की जोड़ी कुछ ज्यादा ही अलग होती है। और तभी हम अपने लूमिंग की दुकान के बाहर का सीन देखते हैं जहां बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है। कोई कहता है धक्का मुक्की मत करो, सब लोग लाइन लगाओ, सब लोग लाइन लगाओ। और तभी हमें लूमिंग को भी दिखाया जाता है, वो भी माइक लेके अपने कार्ड की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। वर्ल्ड का पहला कल्टीवेशन कार्ड, ये तुम्हारी कल्टीवेशन रिस्पॉन्स टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा हर डायरेक्शन में, और तुम्हारी एफिशिएंसी को भी बहुत ज्यादा तेज कर देगा। तुम बहुत ज्यादा स्पीड स्पीड गेन कर लोगे और साथ ही साथ तुम्हारी मसल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अब ज्यादा आनाकानी मत करो, जल्दी आओ, बस 100 युआन में एक बार इसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ भीड़ का भी सीन दिखाया जाता है जो अपने आपस में बात कर रहे थे। पहला कल्टीवेशन कार्ड, ये तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, क्या ये सब पॉसिबल भी है? फिर लूमिंग चिल्ला के बोलता है, और हाँ, जो भी 100 सेकंड तक यहाँ पे टिक जाएगा उसे 10,000 युआन मिलेंगे। तो बताओ कौन पहले आना चाहेगा? भीड़ में से कोई कहता है, मुझे कोशिश करने दो। फिर लूमिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, एक असली मर्द यहाँ पे आ चुका है, आओ आओ। तभी वो कहता है, क्या मैं? नहीं, मैंने नहीं किया। तो लूमिंग कहता है, हाँ। देन वो कस्टमर कहता है, हे तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें कहाँ देख रही हैं, नीचे देखो। देन लूमिंग कहता है, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटा और बहुत ही खतरनाक बच्चा, आ जाओ आ जाओ। देन वो छोटा बच्चा कहता है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे 10,000 रुपए तुम रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम कस्टमर्स के साथ कुछ फ्रॉड करने की सोच रहे हो तो पहले ही बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमने कुछ गलती की तो मैं सीधा ही कस्टमर केयर में कंप्लेंट करने वाला हूँ। हे तुम क्या कह रहे हो? हम पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट पर्सन है, तो हमारी सर्विस से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, ये हमारा वादा है। बस शुरू करते हैं। देन लूमिंग स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता है और वो छोटे लड़के के आसपास लाइट चमकने लग जाती है और वहां एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 3, 2, 1। और फिर वो एक इल्यूजन में पहुंच जाता है और वहां की क्वालिटी देख के उसका मुंह बिल्कुल ही बिगड़ जाता है और वो सोचता है, ये तो कितना घटिया इल्यूजन है। नहीं, ये सबसे बेकार इल्यूजन से भी बेकार है। इतना बेकार इल्यूजन कोई कैसे बना सकता है? व्हाट दी हेल, इतना घटिया इल्यूजन, मेरी आंखें इससे बर्बाद होने वाली, मैं तो अंधा होने वाला हूँ। और तभी वो ऊपर देखता है, वहां से एक पपीता ऊपर से गिरने लग जाता है और उस वाटरमेलन से बहुत सारे वाटरमेलन्स बन जाते हैं। ऊपर जितने भी होल रहते थे वहां से वाटरमेलन्स गिरने लग जाते हैं और हमें वाटरमेलन्स फूटता हुआ दिखाई देता है। फ्रूट वहां पे कट जाता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहां अपने लूमिंग की दुकान के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगने लग जाती है। लोग बोलते हैं, हाँ, इतने छोटे से स्टोर में क्या वो यहीं पर ही है? उसके बाजू वाला बोलता है, हाँ वो यहीं पे ही है। उसका बहुत सारे दोस्त बोलने लग जाते हैं, क्या यहाँ पर तो कितनी सारी भीड़ है, मेरे दोस्त ने बोला था कि यहाँ पे एक कल्टीवेशन कार्ड मिलता है, मुझे यहाँ पे ट्राई करने का मौका भी मिलेगा क्या? सबसे आगे वाला बोलता है, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। तभी एक छोटा सा बच्चा अपने मौके का फायदा भी उठाने लग जाता है और तभी हम अपने लूमिंग को भी देखते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसके सामने बहुत सारा पैसा जो आने लग गया था। फिर लूमिंग भी अपने ही अंदाज में आके बोलता है, चलो सब लोग लाइन से आओ, लाइन से। तभी हमें दूसरे बिजनेसमैन का भी सीन दिखाते हैं। वो भी सोचता है, वाटरमेलन निंजा, हाँ, कल्टीवेशन कार्ड, क्या तुम्हारे पास ऐसे कोई कार्ड है भी? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ। तभी एक एम्प्लॉय बोलता है, जैसे ये गेम शुरू होता है ऊपर से वाटरमेलन्स गिरने लग जाते हैं और टाइम के साथ साथ इनकी स्पीड और नंबर भी बढ़ता जाते हैं। दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, और जैसे ही तुम 3 वाटरमेलन से टकरा जाते हो ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। हाँ, और अभी का हाईएस्ट स्कोर 34 सेकंड का है। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, अगर हम प्रॉफिट को देखें तो अभी तक कुछ ही घंटों में इस लूमिंग ने 1 लाख युआन तक कमा लिए हैं और ये नंबर अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। और ये सुन के तो ये टाइगर और इसका मास्टर दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं। भले ही इस गेम का इल्यूजन बहुत ही लोकल सा है, पर इसके अंदर एंटरटेनमेंट है, विनिंग मेंटेलिटी है, कॉम्पिटिटिव नेचर है, मार्केटिंग मेंटेलिटी है। इसके अंदर तीनों चीजें हैं और ये बंदा इस कार्ड को बेच नहीं रहा है, बस लोगों को इसका एक्सपीरियंस दे रहा है। मतलब ये लोगों की भूख भी बढ़ा रहा है। स्क्विमिंग सिटी में ऐसा टैलेंट कब से आ गया? तभी एम्प्लॉयज बोलते हैं, हाँ इसका नाम भी गुमनाम है। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, हाँ लूमिंग, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। एक छोटे से 1 स्टार कार्ड ने इस डाउनटाउन में इतनी गदर मचा रखी है। ये तो बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर ये कार्ड इस छोटे से एरिया में इतना सक्सेसफुल हो रहा है तो बाहर जाके ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर हम इस कार्ड के ओनर को अपनी साइड कर लेते हैं तो अपनी कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर मेरी प्रमोशन की एप्लीकेशन भी कंफर्म हो जाएगी। वो इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, मेरी कार्ड तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं, मुझे ये कार्ड लेना ही होगा। फिर हमें एक और शॉप ओनर की साइड का सीन दिखाते हैं। वो भी पंचिंग करते हुए यही सोच रहा होता है कि ये तो कितना मजेदार है, ये बुड्ढा कितना अच्छे से एक्ट कर रहा है। हाँ, ये तो रीजनेबल है कि हम एक छोटे से एरिया के छोटे से शॉप के बारे में क्यों ही सोचेंगे।
पर क्या तुम ये सही कह रही हो? कल्टीवेशन कार्ड का ओनर एक बिगिनर कार्ड मेकर है। देन उसकी एम्प्लॉय भी हाँ में जवाब देती है, तो वहां का ओनर बोलता है बहुत अच्छे, पता लगाओ पिछले 2 दिनों में ये किसी इल्यूजन बनाने वाले से मिला है। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताते हैं, इसका नाम जांग चुन है और इसके पास भी एक बहुत बड़ी कार्ड मेकिंग की शॉप है। फिर हमें नाइट सीन दिखाते हैं जहां पर अपने लूमिंग की शॉप पे उसके कार्ड खत्म हो गए होते हैं और वहां के कस्टमर भी रोने लग जाते हैं, इतनी लेट हमारा टर्न आई थी और तुम्हारे पास कार्ड ही खत्म हो गए। कस्टमर से शोर मचा ही रहते, तभी लुंग बोलता है कि कल मैं बहुत सारे कार्ड बना के रख लूंगा, तो तुम लोग कल आ जाना, कल सबको मौका मिल जाएगा। जो सुन के कस्टमर को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो लोग कह के जाते हैं कि बूढ़े आदमी हम कल भी आएंगे, तो अपने सारे कार्ड्स तैयार रखना। तो लुंग बोलता है हाँ बिल्कुल। सबके जाने के बाद लूमिंग एक इविल से हंसी हंसते हुए बोलता है ये लोग जाके मेरे कार्ड का एडवर्टाइजमेंट करेंगे और कल मेरी शॉप के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी, तो लगता है मुझे आज की रात बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सारे कार्ड बनाने पड़ेंगे। तभी कोई अंदर आने लगता है और लूमिंग कहता है अनफॉर्चुनेटली आज कार्ड खत्म हो गए। तभी उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है क्योंकि वो देखता है एक टाइगर खुले सांड की तरह उसकी शॉप में घुसा चला आ रहा है। इससे लूमिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी कोई कहता है वांगाई वापस आओ, जिससे वो टाइगर अपना पैर पीछे कर लेता है और लूमिंग को थोड़ी सी शांति मिलती है। हेलो, क्या तुम ही बॉस लू हो? मेरा नाम मिस्टर क्वेन जेंगाई है और मैं फ्लैगशिप स्टोर का मैनेजर हूँ। तभी लूमिंग सोचता है ये जी स्टोर, हाँ ये तो इस सिटी के सबसे बड़ी चेन कार्ड शॉप है। और ये सुन के लूमिंग का बिहेवियर पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है और वो कहता है ओह वेलकम वेलकम, आज किस तरह की हवा आपको मेरी छोटी सी दुकान में ले आई? तभी शेंघाई बोलता है ये तुम्हारे फ्रूट निंजा कार्ड की हवा है जो मुझे यहाँ ले आई है। बॉस लू, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा यंग एंड प्रॉमिसिंग दिख रहे हो। तभी लुइंग बोलता है हे तुम्हारी कहने का मतलब क्या है, जबकि तुम देख तो अपने कुत्ते की तरफ रहे हो और बात मुझसे कर रहे हो। तभी सिंघाई बोलता है ये एक बूढ़ा टाइगर है। लुमिंग, यहाँ हम दोनों ही बिजनेसमैन हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नाटक नहीं करूंगा और सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अगर तुम मुझे इस कार्ड का डिजाइन मैप देते हो तो मैं तुम्हें इसका पूरा 1 लाख युआन दूंगा। इससे सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड सी हो जाती है क्योंकि लुमिंग कोई जवाब नहीं देता। फिर सिंघाई बोलता है हाँ, अब मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं। तभी लुइंग बोलता है मिस्टर क्वीन जरूर आप मजाक कर रहे हैं ना? बस अपनी खरीदारी के लिए 100,000 युआन। मिस्टर क्वीन तो सच में बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। तभी मिस्टर क्वीन बोलता है थ्योरी जरूर एक ही होती है लेकिन रियलिटी इतनी भी आसान नहीं होती। भले तुम्हारा फ्रूट निंजा कार्ड का आइडिया बहुत ज्यादा क्रिएटिव एंड डेलिकेट है, पर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है कॉपी करने के लिए। भले ही तुम थोड़े से स्मार्ट हो, जो तुमने कोई कार्ड बेचा नहीं, बस उस कार्ड का एक्सपीरियंस बेच रहे हो, पर फिर भी अगर मैं थोड़ी सी भी रिसर्च करूं तो तुम्हें पता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा इस कार्ड की कॉपी बनाने के लिए? लुइंग पूछता है कितना टाइम? क्विन सिंह बोलता है 1 दिन। अगर मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूं तो ये सब बस कुछ घंटों में ही हो जाएगा, पर भले ही रिसर्च में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा भी 200,000 ही लगेगा। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी मेरे जैसा ही सोचते हैं। कल के दिन ये स्ट्रीट पूरा फ्रूट निंजा कार्ड के कॉपीकेट वर्जन से भरी होगी और कल से ये तुम्हारी डिजाइन बिल्कुल ही वर्थलेस हो जाएगी। जो सुन के लूमिंग भी बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है और वो सोचता है ये कैसे हो सकता है। देन लूमिंग अपने घुटनों पे आके सोचता है वैसे तो मैंने सोचा था कि इस कार्ड से मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा, पर अब मैं अपनी उधारी कैसे चुकाऊंगा? तभी मिस्टर क्विन बोलता है ये बिजनेसमैन का बैटल फील्ड है, यहाँ बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, तुम एक रात में सब कुछ जीत भी सकते हो और एक ही रात में सब कुछ हार भी सकते हो। ये बहुत ही क्रूअल है और बहुत ही दिलचस्प भी, पर इस तरह का मैं सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही देख सकते हैं। अगर तुम्हारा डिसीजन बदले तो तुम मेरे इस नेम कार्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो, पर तुम्हें थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा सिर्फ 2 घंटों तक इंतजार करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि 2 घंटों के बाद तुम्हारी वो ड्राइंग 1 लाख युआन के लायक ना हो, तो तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, वरना तुम हो सकता है बहुत ज्यादा पछतावा झेलो बाद में। और लूमिंग घुटनों पे ही वहां पे ही पड़ा रहता है और फिर वो उस कार्ड को हाथ में लेके देखता है और अपने दूसरे हाथ से उस कार्ड को फाड़ देता है। फिर वो एक इविल से हंसी हंसते हुए बोलता है सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। और यहाँ में पता चलता है कि लूमिंग ने कोई बड़ा गेम खेल दिया है और तभी उसकी दुकान पे उसका दोस्त फैटी बहुत ज्यादा हाफते हुए आता है। ब्रदर लू, मैंने अभी ये स्टोर मैनेजर को तुम्हारी शॉप से निकलते हुए देखा। तभी लुइंग बोलता है हाँ वो मेरा फ्रूट निंजा कार्ड खरीदने के लिए आया था। फैटी बोलता है क्या तूने वो सेल कर दिया? लुइंग बोलता है नहीं, ये थोड़ी लंबी कहानी है। वैसे आज तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, जेंगकुन चेंगपिंग कार्ड शॉप से आया था, मुझे पर्सनली मिलने के लिए आया था और उसने कहा कि वो मुझे 1 लाख युआन देगा तुम्हारे उस कार्ड डिजाइन के लिए। कोई तुमसे भी मिलने के लिए आया था? तभी फैटी बोलता है हाँ तो मैं बहुत ही अच्छा इल्यूजनिस्ट हूँ, मैंने बहुत ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा अपना नाम भी बनाया। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे कार डिजाइन को नहीं बेचा है, भले ही मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और मेरे पास पैसों की कमी है, मैंने नहीं बेचा 1 लाख युआन में।
तभी लूमिंग चिल्ला के बोलता है, ए बेवकूफ, अगर कोई खरीदना चाहा तो तूने बेचा क्यों नहीं, वो पूरा 100,000 थे। तभी फैटी रोते हुए बोलता है, ब्रदर लू, ये तो मेरी सीक्रेट डिजाइन नहीं थी। तभी लूमिंग बोलता है, सारे नल्ले मेरे ही पल्ले फ्री। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जब लूमिंग फैटी को सब कुछ समझा देता है। तभी फैटी बोलता है, क्या कल सब जगह पे इसकी कॉपीज बन जाएंगी? तभी लूमिंग बताता है, हाँ मैंने इन 10 दिनों में बस ये 300 कार्ड्स ही बनाए थे, आज की वन टाइम सेल के लिए बस। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितने बेवकूफ हो? हाँ, मतलब तुम कितने ज्यादा दयालु हो। और ये सुन के तो फैटी का मुंह उतर जाता है। फिर लूमिंग बोलता है, तुम्हें जाके अपने इल्यूजन्स को बेच देना चाहिए, वरना कल के दिन तो ये सब कुछ बेकार ही हो जाएगा। तभी फैटी बोलता है, ओ हाँ, लेकिन लेकिन तुमने ये डिजाइन ये मिस्टर क्विंग को क्यों नहीं बेची? तभी लूमिंग बोलता है, हाँ, हेवन के सीक्रेट लीक नहीं होने चाहिए। फिर देखते ही रात बीत जाती है और अगले दिन की सुहानी सुबह हो जाती है। और इस टाइम का मार्केट बहुत ज्यादा भरा हुआ था, क्योंकि हर दुकान पे अलग अलग डिजाइन के कार्ड्स मिल रहे थे। कहीं टेडी बियर, कहीं क्यूट फिश, कहीं कैट फेस, कहीं कैटरपिलर मैन। हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के कार्ड्स मिल रहे थे। चारों तरफ अलग अलग डिजाइन के कार्ड्स का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। और तभी हमें मिस्टर क्वेन की शॉप का सीन दिखाते हैं, जहां वो अपनी कुछ धुन में लगा रहता है और वो सोचता है कि अगर आज कोई दिक्कत नहीं होती तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, वरना कल तक तो ये हो सकता है कि बहुत सारी शॉप में लीक हो जाए। उसका एम्प्लॉय भी उसकी तारीफ करते बोलता है, हाँ ये तो बहुत ही इज्जत वाली बात है, आपने तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेसन बॉस। हाँ, अब मैं यहाँ से जाके प्रमोशन ले सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे अब हेडक्वार्टर में ही बुला लिया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि मैं छोटा सा कोई पार्टनर बन जाऊँ इस कंपनी में। ये तो मेरा एक सपने जैसा है, कितने सालों से मैं इस सब का सपना ही देख रहा हूँ, और अब ये सपना सच होने वाला है। ये तो एक बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्रिएशन किसकी है, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है, और वो इंसान तो जरूर ही मैं ही होने वाला हूँ। और तभी एक आवाज आती है, बॉस कुछ गड़बड़ हुई है। तभी बॉस क्विन कहता है, हाँ तुम इतना हाँप क्यों रहे हो? तभी उसका एम्प्लॉय कहता है, हाँ एक नई न्यूज आई है। तो वो कहता है, कौन सी न्यूज? ऐसे छोटे मोटे न्यूज पे इतना घबराने की क्या ही जरूरत है? फ्लैगशिप स्टोर के स्टाफ मेंबर होने के नाते तुम्हें थोड़ा काम और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मुझे देखो, मार्केट कितना ही ऊपर नीचे होता रहता है, मैं कितना शांत रहता हूँ फिर भी। चलो मुझे दिखाओ किस न्यूज को लेकर तुम इतना घबरा रहे हो। फिर वो टैबलेट हाथ में लेके उस न्यूज को पढ़ता है, और वो पढ़ के वो एकदम शांत रह जाता है। फिर चश्मा फिर से वो नीचे करके देखता है और फिर से पढ़ता है। जब वो न्यूज़ उसके दिमाग में घुसती है तब उसे पता चलता है, और वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बहुत ज़ोर से ज़ूमिंग का नाम चिल्लाता है, और उसका काम एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। एंड देन वो पीठ के बल उसी के ऑफिस में गिर जाता है, और हमें दिखाते हैं टैबलेट में लूमिंग कुछ तो बता रहा होता है। फिर हमें दूसरी शॉप का सीन दिखाते हैं, वहाँ का ओनर भी लूमिंग की इसी वीडियो को देख रहा होता है, जहाँ लूमिंग बताता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम लूमिंग है और मैं ही फ्रूट निंजा कार्ड का फाउंडर हूँ। मैंने शुरुआत में तो ये कार्ड सिर्फ अपनी कमर्शियल स्किल्स के लिए ही बनाया था। फिर मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे एजुकेटर मेरे इस कार्ड में इंटरेस्टेड हैं। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, और मैंने फैसला लिया है कि मैं इस कार्ड को पब्लिक करने वाला हूँ। यहाँ किसी इल्यूजनिस्ट की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही किसी इल्यूजन को बनाने की ज़रूरत है। बस मैं जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाओ, और कोई भी इस इल्यूजन कार्ड को बना सकता है। बच्चे इस दुनिया का भविष्य होते हैं, और उनका फिजिकली फिट होना ज़रूरी होता है, और ये मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए गिफ्ट होने वाला है। तो खूब खेलो, खूब खाओ, और अपनी बॉडी को भी तंदुरुस्त बनाओ। 100 से ज़्यादा टीम, 48 से ज़्यादा डिज़ाइनर, 300 से ज़्यादा कार्ड मेकर्स मैंने यहाँ पे लगाए, और 10,000 से ज़्यादा कार्ड मैंने एक ही रात में बनाए, और ये सब कुछ चला गया लूमिंग। इस बंदे का लॉस देख के और गुस्सा देख के ऐसा लग रहा है कि ये अभी जाके लूमिंग को मार देगा, पर ये ये यहीं पे ही रोने लग जाता है, और ये रोते हुए बोलता है, लूमिंग बस तुम मेरा इंतजार करो, मेरे साथ ये अभी तुमने अच्छा नहीं किया। तो हमें लूमिंग की साइड का सीन दिखाते हैं, जहां पर फैटी लूमिंग की बहुत ही अच्छी तारीफ किया जा रहा होता है। तभी बोलता है, वाह लूमिंग, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है पैसा अट्रैक्ट करने का, और अब तो तुम्हें पूरे शहर में फेमस हो गए हो, और नहीं, तुम तो अब पूरे इंटरनेट में फेमस हो गए हो। देन लुइंग भी थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है, जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही जा रहा है। पर हमें यहाँ फेटी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखता है, और वो पूछता है, लुमिंग भले ही तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हो, मतलब तुम थोड़ा फेमस हो गए हो, पर तुमने इसके बदले में दो बिजनेस टाइकून से पंगा ले लिए हैं। क्या तुम्हें लगता है ये वर्थ इट होगा? मेरे ख्याल से आगे चल के तुम्हें इनके साथ काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तभी लुमिंग समझाता है, हाँ
ये सारे बिजनेसमैन प्रॉफिट माइंडेड पर्सन होते हैं। जहां इनको प्रॉफिट दिखेगा वहां ये लोग जरूर आएंगे, भले ही ये मुझसे कितनी ही ज्यादा नफरत करते हो। फैटी बोलता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर तभी लुइंग बोलता है हाँ चलो अब ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, मैंने यहाँ तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया है। तभी फैटी बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई और नया इल्यूजन का आइडिया है क्या? तभी लुइंग बोलता है नहीं, अभी नहीं, अभी हमारा फाइनल स्टेप लेना बाकी है, तब जाके ये सब खत्म होगा। फैटी ये जान के कि अभी भी ये इंस्टेंट खत्म नहीं हुआ है, वो सोचता है ये कितना आगे का सोच रखा है इसने। फिर वो सोचता है हे क्या क्या फाइनल स्टेप क्या है? फिर लुइंग बोलता है ये फाइनल स्टेप यही तो मेरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पता नहीं तुमने इसके बारे में कभी सुना भी होगा या नहीं। चलो मैं तुम्हें सारी स्टेप बताता हूँ। पहला हाइप, दूसरा साइबर स्टार, तीसरा ट्रैफिक और चौथा पैसा कमाना। फिर हमें बताते हैं कि एक दिन की फेकिंग के बाद फ्रूट निंजा कार्ड ने पूरा मार्केट में आग लगा दी। छोटा है या बड़ा शॉप ओनर सबने अपने अपने शॉप के हिसाब से अपने अपने वर्जन्स बना लिए हैं और बहुत सारे कार्ड्स के नए नए वेराइटीज आ गई हैं। कोई लूमिंग को चैलेंज कर रहा है तो कोई उसे अपना टीचर बनाने की बोल रहा है। ऑनलाइन पे भी लूमिंग का ही नाम चल रहा है और अब बहुत सारे स्ट्रीमर्स भी लूमिंग के नाम पे व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, अब तो लूमिंग के चर्चे न्यूज़ टीवी चैनल पे भी आ रहे हैं। कोई उसकी तारीफें कर रहा है तो कोई उसकी बुराई कर रहा है। पर यहाँ ज़्यादातर एक्यूजेशन चल रही है कि फ्रूट निंजा कार्ड की जो सक्सेस है वो बस उसके इल्यूजन्स पे ही बेस्ड है, पर लूमिंग तो कोई इल्यूजनिस्ट है ही नहीं। भले ही फ्रूट निंजा कार्ड इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, पर इस कार्ड के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो इन्हीं के बेसिस पे ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये जो इतनी हाइप निकल रही है ये बस किसी एक्सीडेंट की वजह से होगी। फिर हमें एक डार्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है और वहाँ एक आदमी बोलता है यहाँ पे इस लड़के पे ज़्यादा अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो इतनी हाइप निकल रही है ये बस उसकी किसी बिजनेस टैलेंट की वजह से होगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर ये थोड़ी देर के लिए माहौल शांत सा हो जाता है। फिर कोई पर्सन वाइन का एक ग्लास लेके वहाँ आने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बस लोएस्ट लेवल कार्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ, लोएस्ट लेवल कार्ड स्टार के साथ और लोएस्ट लेवल का इल्यूजन इस्तेमाल करके बस उसने इतना ज़्यादा कमाल कर दिखाया है। यहाँ कुछ भी खास नहीं है, बस उसके क्रिएटिव माइंडसेट के अलावा। ये है तो एक असली स्टार। अब ये बुढ़ा इस इंसान को थोड़ा सा पसंद करने लगा है। तो अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक कैमरामैन को दिखाते हैं जो अपने कैमरा को शुरू कर देता है और तभी हम नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कोई लड़की अपने कपड़े उतार रही होती है और वो कहती है हाँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, और जो जैसे ही अपने पूरे कपड़े उतारने वाली होती है तभी इस खूबसूरत से सीन के बीच में एक आइसक्रीम आ जाती है जहां पर लूमिंग कहता है आइसक्रीम जो तुम्हें इंस्टेंटली गर्म से ठंडा कर सकती है, अंदर हो या बाहर चारों तरफ से तुम्हें ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो अपने पूरे परिवार के साथ इस आइसक्रीम का स्वाद चखें। और तभी वो लड़की भी आइसक्रीम खाने के लिए लूमिंग के पास आ जाती है और कहती है हाँ कितनी ज्यादा ठंडी है। और तभी कोई इस शॉट को कैमरा में कैप्चर कर लेता है और इस एड का डायरेक्टर बोलता है वाह एकदम परफेक्ट शॉट था। तो अब हमें पता चलता है कि यहाँ बस एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। देन यहाँ का डायरेक्टर लूमिंग के पास आते हुए बोलता है बॉस लू तुम तो सच में एक प्रोफेशनल हो, क्या ये तुम्हारा पहली बार है एडवर्टाइजमेंट शूट करवाने का? तभी लूमिंग कहता है कि यहाँ ये मेरा पहली बार है, तो अगर इसमें कोई गलती हुई है तो तुम कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और तभी डायरेक्टर बोलता है बॉस लू आप तो कुछ ज्यादा ही हम्बल हो। देन लूमिंग लोमड़ी सी शकल बनाते हुए बोलता है हाँ तो इस एडवर्टाइजमेंट के पैसे? देन डायरेक्टर बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ये पैसे अभी ही मिल जाएंगे। देन लूमिंग भी इसके लिए थम्स अप दिखाते हुए ओके कर देता है और तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसे 500,000 युआन रिसीव हो चुके हैं। और ये देख के तो फैटी भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लोग शाम को आ जाते हैं एक शॉप के ऊपर। देन शॉप के सामने आके फैटी बात कर रहा होता है हम अमीर हो गए लू, कितनी अच्छी ट्रिक थी ये तुम्हारी, अब कोई कार्ड मेकिंग स्टोर खोलने की क्या ही जरूरत है, अब मुझे कोई इल्यूजनिस्ट नहीं बनना, अब से मैं तुम्हारा एक एजेंट बन के रहूंगा। तुमने सही कहा, पहले हम कुछ बिलियंस कमाएंगे उसके बाद हम उसे एक बैंक में रख देंगे और फिर हम मरते दम तक उसका इंटरेस्ट खाएंगे। हाँ 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 एकदम सही हम मरते दम तक खाएंगे। तेलुंग कहता है हाँ इस चीज के बस सपने देख मोटे। फिर फैटी बोलता है हाँ क्या हुआ? तेलुंग फैटी को समझाता है कि ये जो हम इतना ज्यादा फेमस हो रहे हैं ये बस कुछ टाइम की चीज है और ये थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाएगा और कोई हमें याद भी नहीं रखेगा। अगर हमें हमेशा के लिए फेमस रहना है तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना पड़ेगा, कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया हमें निकालते रहना पड़ेगा। और अभी के लिए मेरे पास कोई अच्छे आइडियाज नहीं है तो मुझे अपने कार्ड स्टोर बिजनेस को अच्छे से सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा। फटी कहता है ओ ऐसा क्या, पर जो भी हो जैसे भी रास्ता हो तुमने अपना उधार तो चुका ही दिया और तुम्हारी हेल्प से मैंने भी थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया है। और यहाँ अब भी 2 ई कॉमर्स कंपनीज तुम्हारे साथ वीडियो बनाना चाहती हैं। और वैसे एक बात तो बताओ तुम्हारे अंदर ये एडवर्टाइजमेंट करने का आइडिया कहाँ से आया?
तो लूमिंग कहता है, हाँ ये तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करता है, पर बदकिस्मती से तुम्हारे पास वो है ही नहीं। तो फेटी बोलता है, हाँ हाँ हाँ, तुम तो बात तो सही कह रहे हो, ये आइडिया तो मेरे पास नहीं आता। पर लो, अब बहुत ज्यादा देर हो रही है, तो मैं तुम्हारे लिए एक कार बुला देता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे स्टोर तक पहुंचा देगी। आज जल्दी से हो ना, क्योंकि कल से एक नया एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू हो जाएगा। देन कहता है कि तुम पहले चले जाओ, मैं तो अभी भी इस वर्ल्ड में आया हूँ, तो मैं थोड़ा आसपास देखूंगा। हाँ, अब ये भी आए हो? लूमिंग कहता है, ओह गलती हो गई। फैटी भी इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और सी यू टुमारो कहके चला जाता है। देन लूमिंग भी गुड बाय करते हुए सोचता है, हाँ चलो, इस बॉडी के पुराने ओनर की पहली उधारी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत सेविंग्स तो मेरे पास अभी भी बची हुई हैं, और अब भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन दोनों वर्ल्ड्स में डिफरेंट हैं, और मैं यहाँ पे वो चीज़ें बना सकता हूँ। चलो अब हम भी देखते हैं कि ये लूमिंग इस नए वर्ल्ड में क्या क्या गुल खिलाता है। नेक्स्ट हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, और यहाँ इस बंजर सी जमीन को देख के ऐसा लगता है कि अभी अभी यहाँ से एक तूफान गुजरा है। और तभी हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो वहां नीचे ही पड़े हुए एक कार्ड के टुकड़े को देखते हुए बोलता है, इस कार्ड का टेक्सचर तो कितना कॉम्प्लेक्स है, इस समय थोड़ी अठन्नी चुबन्नी तो मिल ही जाएगी। देन उसका दोस्त भी उसे देखने के लिए थोड़ी जिद करने लग जाता है, और वो दोनों ऐसे बहस कर ही रहे होते हैं, तभी हमें दिखाते हैं कि वहां पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और बहुत से कार्ड के टुकड़े भी पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये कार्ड के टुकड़े उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमें लूमिंग की आवाज आती है। वो कहता है, फैटी तुम्हें इस कार को रिटर्न कर देना, वरना 12 बजे के बाद एक और दिन का किराया शुरू हो जाएगा। फैटी बोलता है, रिटर्न? ब्रदर लू, क्या तुम इस कार को खरीदने नहीं वाले थे? तो लूमिंग कहता है, अरे नहीं, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, एक हफ्ते से कोई मेरे पास कस्टमर ही नहीं आया, तो मुझे थोड़ी बचत करनी पड़ेगी। वो आगे जा ही रहा था कि तभी वहां से एक बंदा उसे बुलाता है, और वो कहता है, ब्रदर लू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। इसे देख के लूमिंग को भी इसके बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसे याद आता है कि ये एक छोटा सा कमीना है जो हर छोटे मोटे एक दुकानदारों को परेशान करते रहता है। एक दिन ये लूमिंग से टकरा गया था, और फिर इसने उल्टा लूमिंग को ही डांटना शुरू कर दिया था। देन लूमिंग भी थोड़े ऐंठ के बोलता है, हे ये सिटी का सेंटर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं यहाँ पे पुलिस को बुला दूंगा? तभी ये बंदा कहता है, अरे नहीं नहीं लूमिंग भाई, मैं तुमसे कोई परेशानी खड़े करने नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे एक डील करने आया हूँ। मैं इन कार्ड्स के टुकड़ों को चुन चुन के लाया हूँ, तुम जब इनको देखोगे तो खुद समझ जाओगे। देन लूमिंग भी इनको देख के ही समझ जाता है कि बहुत से कार्ड बैटल एक्सपीरियंस और अदर रीजंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक बार जनरल कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका इफेक्ट भी चला जाता है, इसीलिए बहुत सारे कार्ड मेकर्स बैटल वाली प्लेसेस से टूटे फूटे कार्ड मंगवा लेते हैं, ताकि ये उन कार्डों की स्टडी कर सकें और उनसे थोड़ा बहुत जानकारी निकाल सकें। ये बस दो अलग अलग कार्ड्स के कॉर्नर्स ही हैं, पर इनके अंदर के जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। स्पेशली ये ट्राइंगल वाला पीस। ये तुम्हें कहाँ से मिले? ऑफ कोर्स मैं ये बीन के लाया हूँ। 2 दिन पहले बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जिसने बहुत सारे बुढ़े लोगों को मार दिया, तो नेचुरली वहां पे बहुत सारे कार्ड भी डिस्ट्रॉय हुए थे। मैंने भी रास्ते में आते आते 2 टुकड़े उठा लिए, अगर तुम इन पे स्टडी करते हो तो ये तुम्हारे लिए जरूर फायदेमंद होगा। ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम इसका मुझे कितना दे सकते हो? ननूमिन कहता है कि चलो मुझे थोड़ा सोचने दो, अगर मैं इसे मार्केट से खरीदूं तो लगभग मुझे 20,000 तो लग ही जाएंगे। चलो थोड़ा सबसे कम वाला प्राइस दे के देखते हैं। ननूमिन कहता है कि 251 के बारे में क्या ख्याल है? देन वो बंदा भी कहता है, हाँ चलो ठीक है डील। ये डील करने के बाद लुइंग भी सोचता है, हे मुझे ये इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। देन लुमिंग रात में बैठ के उन दोनों कार्ड के टुकड़ों को स्टडी करने लग जाता है। देन थोड़ी देर इन कार्ड को स्टडी करने के बाद लुमिंग जोर से चिल्लाता है, चीटिंग! इन कार्ड्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो किया ही नहीं है, इन कार्ड की टेक्नोलॉजी तो कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई है, मैं इनको कैसे डिस्कवर कर सकता हूँ? इवन इन कार्ड्स की रेटिंग लेवल या किस टाइप के कार्ड है ये कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता है। हे भगवान, जरूर मुझे किसी ने चीट कर लिया, मैं कितना बेवकूफ हूँ। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से वो कार्ड का फ्रेगमेंट कार्ड स्टार्टिंग मशीन के ऊपर गिर जाता है। इससे लूमिंग को एक छोटा सा आइडिया आता है, वो दूसरे कार्ड को भी इस कार्ड के फ्रेगमेंट की तरह सेम काट लेता है और फिर उन दोनों कार्ड्स को जोड़ के कार्ड स्टार्टिंग मशीन में डाल के स्टार्ट कर देता है, और फिर वो देखता है कि इस कार्ड से क्या होगा। पहले तो लूमिंग सोचता है कि इस कार्ड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पर तभी उसके कान में एक लड़की की सांस लेने की आवाज आती है, और वो पीछे मुड़ के देखता है कि तभी उसे दिखाई देती है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके सामने ही खड़ी रहे। इसे देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। देन हमें दिखाई देता है कि वो लड़की खड़ी नहीं है, वो उड़ रही है। फिर वो लड़की लूमिंग को धक्का दे के जमीन पे गिरा लेती है, तभी लूमिंग को पता चलता है, अरे नहीं, ये तो एक नोटी कार्ड है। देन लूमिंग भी चिल्ला के बोलता है, हे अभी नहीं, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। देन वो लड़की भी प्यार से कहती है, नो। फिर लूमिंग कहता है कि भले ही मुझे पता है कि ये एक इल्यूजन है, पर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लूमिंग कहता है, हे ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, क्या हम इससे पहले कि थोड़ा कुछ और कर सकते हैं? तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के बोलती है, हे
और इतने में ही लूमिंग का हाथ कहीं और जाके टच हो जाता है और उसके नाक मुंह सब जगह से खून निकलने लग जाता है और वो कहता है, हे अब मैं उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का इल्यूजन है। और तभी वो लड़की भी बोलती है, हे कम ऑन मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और तभी वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने बगल में से चाकू निकाल लेती है और वो हंसते हुए बोलती है, प्लीज एंजॉय। तभी हमें लूमिंग को भी दिखाते हैं, वो तो अपनी छाती खोल के बैठा हुआ है, हाँ आ जाओ मार दो मुझे। तभी वो लड़की लूमिंग को मारने के लिए अपना चाकू आगे की तरफ बढ़ाती है और जैसे ही वो चाकू लूमिंग के इस माथे से टकराने वाला होता है तभी उस कार्ड के अंदर से कुछ अजीब सा रिएक्शन होता है, जैसे कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कुछ खत्म हो गई हो और तभी उसका इल्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पर यहाँ लूमिंग ने ये नहीं देखा था कि वो लड़की उसे मारने की कोशिश कर रही है, उसने तो बस इतना ही देखा था कि वो लड़की उसके साथ कुछ करना चाहती है। लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था एंड देन वो बहुत जोर से चिल्लाता है, हे इतने क्रिटिकल टाइम पे ये क्या हुआ। और वो जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उस कार्ड की एनर्जी खत्म हो गई है। और ये देख के वो उसको भी बहुत ज्यादा रोने जैसा मुंह हो जाता है और वो कहता है, हे तुम कितने ज्यादा कठोर हो, मैंने तो अभी तक अपनी पैंट भी नहीं उतारी। वो पागल कचरा बीनने वाला कहाँ के बैटलफील्ड से ये कार्ड उठा के लाया, ये तो क्लियरली एक नॉटी कार्ड है जिसे किसी ने पूरा करके छोड़ दिया है। वो खड़ा होकर देखता है तो वहां पर उसे एक और कार्ड का फ्रेगमेंट दिख जाता है। फिर वो उसे हाथ में लेके कहता है, वैसे इस कार्ड के पैटर्न्स तो पुराने वाले कार्ड से बहुत ज्यादा गहरे हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। क्या पता यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत ही चल रही हो, चलो जल्दी लगा के देखते हैं। देन वो उस कार्ड को लगा के बटन दबा देता है और वो बोलता है, ये तो पक्का स्वर्ग होगा। देन वो उस इल्यूजन में पहुंच जाता है और वो बोलता है, हे इस बार मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। फिर वो चिल्लाता है, हे इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। देन उसे थोड़े से चक्कर से आने लग जाते हैं और वो सोचता है, हे मेरी बॉडी इतना हिल क्यों नहीं है। फिर वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड होके कहीं और ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। देन इस डायमेंशन में वो आसमान से सीधा नीचे गिर जाता है और वो उठते हुए बोलता है, क्या चल रहा है, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स तो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। फिर वो थोड़ा आसपास देखता है, कहता है, हम्म हैं ये क्या चीज है। क्योंकि उसके सामने एक ड्रैगन पाइथन खड़ा था और वो जोर से चिल्लाता है, हे ये मैं कहा हूं, डोंट टेल मी ये कोई बैटलफील्ड वाला कार्ड है। देन वो ड्रैगन पाइथन उसके ऊपर अटैक कर देता है और लूमिंग चिल्लाता है, हे ये बिग बॉस, ये पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर पाइथन किसकी सुनने वाला था, वो सीधा अटैक कर देता है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो उसके ऊपर से ही निकल जाता है क्योंकि वो लूमिंग के ऊपर नहीं, एक बिल्ली के ऊपर अटैक करता है। और तभी हमें उस बिल्ली को दिखाते हैं जो अपने ही स्वैग में चलती हुई आ रही थी, अपनी कोल्ड आइस के साथ। वो जैसे ही अपना पंजा जमीन पे मारती है वैसे ही वहां भूकंप आ जाता है और वो इतनी स्पीड से निकलती है कि बस उसका एक शैडो ही दिखता है और वो शैडो तुरंत जाके पाइथन के सर पे लैंड करता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करती है और एक जोर से रोर करती है और उसके पीछे उसका एक अजीब सा ही खतरनाक फॉर्म आ जाता है और एक ही झटके में वो पाइथन की गर्दन को अलग कर देती है। और लूमिंग ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका सर सीधा लूमिंग के सामने ही आके गिरता है और वो बिल्ली आके सीधा लूमिंग के सामने आके खड़ी हो जाती है, जो देख के लूमिंग की और भी ज्यादा फट जाती है। और वो जैसे ही अपना किलिंग इंटेंट निकालती है, लूमिंग वैसे ही सोचता है कि अब तो गया, इस टाइप की स्टडी करना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो बिल्ली सीधा अपना पंजा लूमिंग के सर पे रखती है और के ये जाइंट बिल्ली मेरा शिकार करने वाली है, जब तक मैं थोड़ा सा आराम आराम से अपनी सच्चाई इसके सामने दिखाता हूँ तो हो सकता है, नहीं नहीं मैं तो मरने ही वाला हूँ, मुझे लगता है इससे पहले तो मैं मर ही जाऊंगा, नहीं मुझे ये करना ही पड़ेगा। थोड़ा हाथ आगे बढ़ाता है, फिर और वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है वो बिल्ली तुरंत एक छोटे से फॉर्म में आ जाती है और वो म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है। हाँ लिटरली वो एक ही सेकंड में अपना फॉर्म बदल लेती है। फिर लूमिंग कहता है, हे छोटे कैट कितने अच्छे दोस्त हो, कोई भी मेरा चेहरा ही देख के बता सकता है कि मैं कभी किसी इंसान और जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जरा मेरा चेहरा तो देखो, मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रहा था, मुझे नहीं पता क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, वैसे भी जितने ज्यादा दोस्त होते हैं उतने ज्यादा रास्ते होते हैं। देन वो बिल्ली थोड़ी शंका भरी निगाहों से लूमिंग को घूरने लग जाती है और फिर वो उसे थोड़ा सूंघती है। देन वो नोटिस करती है कि उसके बगल में एक क्रैक ओपन हुआ है और वो क्रैक धीरे धीरे करके बड़ा ही होता जा रहा है, जो देख के लूमिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे हाँ अब तक तो कार्ड की एनर्जी खत्म हो गई होगी, सॉरी अब तक मैंने जितने भी डिस्कस्टिंग वर्ड्स बोले थे वो सब झूठ थे, बाय बाय लिटिल फ्रेंड। और हाँ मुझे सबसे ज्यादा बिल्लियों से ही नफरत है। देन वो डायमेंशन भी टूटने लगता है और वो इल्यूजन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो सीधा बंद हो जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पे जिंदगी पीसफुली चल रही होती है और तभी लूमिंग की दुकान की तरफ से एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका निकल के आता है जो इन लोगों को भी फील होता है और वो लूमिंग की दुकान की तरफ देखते हैं
और तभी हमें लूमिंग की दुकान के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां उसका कार्ड जल चुका होता है और वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। फिर वो जोरों से हाँफते हुए बोलता है, हे मैं तो बस उस इल्यूजन में मरने ही वाला था, किस तरह के कार्ड हैं ये, मैं उस कचरा बीनने वाले कमीने को छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें बिल्ली के पैर की आवाज आती है और लूमिंग भी ये नोटिस कर लेता है। फिर वो वहां चल के देखता है तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, हे अब मुझसे ये मत कहना कि ये बिल्ली कोई इल्यूजन में थी ना, ये बाहर कैसे हो गई है, कोई कोई चीज इल्यूजन से बाहर कैसे आ सकती है। वो बिल्ली भी उसकी तरफ झपट्टे मारने आती है। तब लूमिंग कहता है, हे बिग बॉस मैं सच में एक कैट लवर हूँ। पर इस बार वो बिल्ली किसी की नहीं सुनती और वो सीधा लूमिंग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लूमिंग की आंखों को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से खुल जाती हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि वो बिल्ली लूमिंग के मुंह के अंदर घुस जाती है और बेचारा लूमिंग अपनी दुकान में बेहोश हो जाता है। और तभी उसकी आंखें खुलती हैं कहीं और वो सोचता है कि ये कौन सी जगह है, ये जो आसपास है ये तो एनर्जी लग रही है, तो आई थिंक ये मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर हमें सी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं। सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी जगह है जहां पर किसी का भी ओरिजिन कार्ड स्टोर किया जाता है और वही किसी भी मास्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है। बॉडी में ऑलमोस्ट सारी एनर्जी का काम यहीं से ही होता है। ये बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है, अगर यहाँ पे जरा भी कुछ गड़बड़ होती है तो इंसान की जान पे भी बना सकती है। पर मैं आज अचानक से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में क्यों आ गया, फिर उससे ध्यान आता है, अरे नहीं मेरा ओरिजिनल कार्ड। देन वो भागते हुए अपने ओरिजिनल कार्ड को ढूंढने लगता है और तभी वो सोचता है कि आई होप वो फाइन हो। पर तभी वो कहता है कि ओ मिल गया। हाँ, तभी हम देखते हैं कि वो बिल्ली लूमिंग के ओरिजिन कार्ड के सामने ही बैठी होती है और लूमिंग उसको थोड़ा शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो बिल्ली एक जोरदार रोर लगाती है और वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाती है। चलो अब आगे की कहानी अगले एपिसोड के लिए भी छोड़ देते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को यहीं पे छोड़ के आ रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे लाइक भी छोड़ जाओ और अपना सब्सक्राइब भी छोड़ जाना। तो मैं मिलूंगा तुमसे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।